दोस्तों आज की वीडियो में हम डेटा टेबल देखने जा रहे हैं क्योंकि हमारा CRUD ऑपरेशन समाप्त हो चुका है और अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा जो फैच होके आ रहा है इसमें सर्च की फंक्शनैलिटी हो। इसमें नंबर ऑफ काउंट मतलब ऐसा कुछ हो कि एक बार में जैसे 5 दिख रहे 10 दिख रहा है 20 दिख रहा है 25 दिख रहा है ऐसा होना चाहिए। और एक सर्च बार होना चाहिए जिसमें कोई भी कीवर्ड लिखे तो उसका डेटा अपने आप आ जाना चाहिए। एक शॉर्ट का होना चाहिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन और पेजिनेशन होना चाहिए। इस तरह का चाहते हैं। अगर इस तरह का दोस्तों हम PHP से बनाने लग गए तो फिर बहुत दिन लग जाएगा बनाने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। देखो डेटा टेबल जो नहीं जानते क्या होता है मैं वो आपको दिखा देना चाहता हूँ डेटा टेबल कैसा रहता है। मैं एक इमेज के थ्रू ही दिखा देता हूँ। चलो इसी को उठा देता हूँ। आई थिंक ये यूट्यूब में लेके जाएगा मुझे एक सेकेंड। हाँ, ये ध्यान से देखो डेटा टेबल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे एक सर्च बार रहेगा। यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ रोज कितने दिखने हैं, एक बार में कितने एंट्री दिखनी है। और यहाँ पे रहेगा हमारा पेजिनेशन। आपने इस तरह का टेबल तो देखा ही होगा। दोस्तों ये टेबल जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बड़ी आसानी से बन जाता है। हमको बस उसका सीरियल कॉपी करना पड़ता है jQuery UI का। बाकी वो खुद बना के दे देता है। देखो कैसे बनाते हैं। PHP के अंदर तो आसान होता है, थोड़ा वर्डप्रेस के अंदर भी देख लेते हैं। मैं अपना कोड उठा के लेके आ जाता हूँ अपने वेबसाइट से। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। बूटस्ट्रैप के दोस्तों सारे सीडीएन तो हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं। हमको बस चाहिए jQuery का सीडीएन। jQuery का क्योंकि ऑलरेडी वो भी मेरे में लगा हुआ है बूटस्ट्रैप के साथ साथ। तो हमको डेटा टेबल का सीडीएन चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, देखता हूँ सब आया कि नहीं। और इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड पे जाऊँगा। और कोड पे जाने के बाद कहाँ पे जाऊँगा, मैंने हेडर डॉट पी नाम का फाइल बनाया है। ये देखो कॉमन फोल्डर है, यहाँ से आ रहा है सब। jQuery में रहे कि नहीं, हाँ है। याद रखना दोस्तों आपका jQuery होना चाहिए इसमें। jQuery नहीं होगा तो काम नहीं करेगा क्योंकि jQuery UI है, jQuery की हेल्प से बनता है ये। अगर jQuery CDN आपके अंदर नहीं होगा ना, आपके में ना पहले से जैसे मेरे में है यहाँ पे, तो ये काम नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप सोचोगे कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मुझे इसमें कुछ कलाकारी करनी होगी। और देखो करना क्या है मुझे यहाँ से जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन उठा कर लाना होगा, मतलब jQuery का। ये देखो jQuery स्क्रिप्ट हो गया मेरा। अब मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगा, जहाँ पे मेरा ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे। मैं इसको नीचे कहीं पे लगा देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो दिख रहा है डेटा टेबल, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं यही नाम होना चाहिए, मैं फिलहाल यही रख रहा हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करना। और ये टेबल जहाँ से शुरू हुआ है मेरा, टेबल टेक, कहाँ है टेबल टेक, ये देखो यहाँ पे आईडी के रूप में इसको दे देना। आईडी इसलिए देना है क्योंकि हमने क्या किया है, आईडी को ही फैच किया है। मतलब आईडी को यूज़ किया है। देखो हैज होता है स्टार, यहाँ पे डॉट होता तो स्टार को होती है, लेकिन क्योंकि हैज है जानते हो आप आईडी होता है। तो चलो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ डेटा कुछ इनकरेक्ट है। मतलब हमारा काम तो कर रहा है बट कुछ एरर टिक दे रहा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि हमारा कॉलम और नंबर ऑफ ये सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग है, एक सेकंड। तो कोई मिस्टेक हुआ होगा ना, मतलब टेबल और कॉलम, रो और कॉलम का नाम में ना अलग अलग नंबर होगा तभी ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। मैं देख लेता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। है तो ठीक है यार। फिर प्रॉब्लम क्या दे रहा है, एक बार फिर रिफ्रेश करके देखता हूँ। डेटा टेबल वार्निंग, डेटा टेबल आईडी, डेटा टेबल इनकरेक्ट, कॉलम काउंट। कॉलम काउंट बात तो वही, प्रॉब्लम तो वही दे रहा है। ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट कॉलम काउंट बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर का कॉलम जितना है उतना नीचे का कॉलम नहीं है, एक बोल रहा है। 3 3 6, नीचे में 1
मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से किसी एक बटन को गायब करके देखता हूँ, हो सकता है शायद इसकी वजह से हो रहा हो। यही इन परसेंटेज की वजह से भी हो सकता है। एक सेकेंड। 10, 10, 25, 35, 35, 15, 50, 50, 15, 65, 65, 5, 70, 70, 2, 90, 10 हो जाएगा। अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको गायब कर देता हूँ, पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। डेटा टेबल आ तो गया है, बट दिक्कत वही दे रहा है कि रो और कॉलम में इनकरेक्ट बता रहा है। इसकी वजह से भी नहीं है, इसका मतलब मैं वापस इसको ले आता हूँ। ये ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे दे रहा है? मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, इसका नाम चेंज करके देख लेता हूँ, हो सकता है ये डेटा टेबल इस आईडी से कहीं पे बना हुआ ऑलरेडी। मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे बना होगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक सेकेंड। ये अभी भी नहीं आ रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ इसको, अभी पता चल जाएगा। आपको एरर आना ही नहीं चाहिए मुझे। आ रहा है मतलब कहीं और टेबल उठा रहा है। नहीं नहीं, इसी टेबल का दे रहा है। टेबल रो, टेबल रो। दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एरर फाइंड कर लेता हूँ, अदरवाइज ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो दोस्तों एरर मुझे मिल गया। एक्चुअली में एरर ये था कि यहाँ क्योंकि मैंने टी एच दिया है, तो मुझे यहाँ पे टी हेड देना होगा। मैंने टी आर दे दिया था, आपको याद होगा ही। जैसे कि मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, जैसे कि टी आर था, तब जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा था तब देखो मैं मुझे कॉलम एरर करके आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग बनाया हुआ है, तो मुझे इसको भी हेडिंग बनाना होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, टी एच कर दूंगा। टी हेड मतलब ये टी हेड हो गया मेरा, और यहाँ पे भी टी हेड मेरा क्लोज हो जाएगा। ये देखो, अब देखो कोई एरर नहीं दिया, मेरा आ गया अब मेरा डेटा टेबल। देखो जैसे मैं किसी को सर्च करके दिखाता हूँ, चल मैं इसे सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा काम करने लगा अपने आप। फिलहाल मेरे पास डेटा कम है, इसलिए एक ही पेजिनेशन दिख रहा है। अगर आपके पास 20-25 डेटा हो तो फिर बहुत ज़्यादा पेजिनेशन दिखने लग जाएगा। जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ, कुछ फालतू 5-6 वेबसाइट और ऐड कर लेता हूँ। मैं इसी ऐड कर दे रहा हूँ, कुछ भी मन से लिख के। दोस्तों इसमें जो भी कोड यूज हो रहा है मैं आपको दे दूंगा, बहुत आसान है डेटा टेबल यूज़ करना। बस हमको jQuery ही यूज़ करना है। और जो गलती मैंने की थी उस पर ध्यान देना, मुझसे तो अनजानी हो गई थी, मैं देख नहीं पाया था उसको। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान देना, नहीं परेशान हो जाओगे। एक आखिरी डाल देता हूँ। ये हो गया। ये देखो 2 पेजिनेशन मिल गया मुझे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये देखो दूसरा पेजिनेशन भी आ गया मेरा। तो ये मेरा डेटा टेबल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा टेबल समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना करना है कि जे को यहाँ पे सीरियल लगा देना है हेडर पे, कि जे क्वेरी कहिए, मतलब डेटा टेबल कहिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है जहाँ टेबल बना हुआ है, टेबल को एक क्लास दे देना है। याद रखना क्लास, ये आईडी या क्लास जो भी देना है, आपको टेबल वाले हिस्से पे देना है। देखो टेबल टैग है, मैं वहीं पे दिया हूँ। और जो आईडी या क्लास दूंगा मैं उसको यहाँ पे जे क्वेरी जो फाइल बना हुआ है यहाँ पे,
मैं उसको यूज़ भी करूँगा, उसी को यूज़ करूँगा तभी उसमें काम करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।